हेलो पिलामाने सो केमिति अछंती आपण माने स्वागत करूछे मु आपणकर से सुंदर चैनल पीएसएम पावर ऑफ साइंस मैजिक वेलकम बैक टू माय वीडियो एंड पिलामाने आज आमे आरंभ करिया हिंदी रो प्रथम अध्याय हला प्रथम ने द्वितीय अध्याय आरंभ करिया वेल अरे सुंदर चेहरा देखि दिए हाय देखो सही चंडाला मु तो पिला माने तमे तम माने आगे ए छाड़ कोन पाठ पाठ अछि आगे टिके डिस्कशन करिया हला टिके टिके डिस्कशन करिया आ तम फूल कोन करछि जे बुझिया कथा ठीक बुझी थियो तम फूल कोन करछि तम फूल तमर कोन करछि जानि न अच्छा हो तम फूल कोन करछु मते कमेंट रे कहियो कमेंट सेक्शन में तम माने मते कहियो तम फूल कोन करछि हैला तो आमे एबे देखिबा जे आम फूल कोन कहूछि सरे आपणकर फूल किए आम फूल पिले आम फूल कथा तुम जानिଛ आम फूल केते सुंदर जान न आम फूल कथा तुम जान न आश्चर्य कथा यार तुम मैंने केमिति आम फूल कथा जानियो अच्छा हो मो एई फूल कथा कहूची रे चंडाल चंडाल मो एई फूल कथा कहूची सारे मन खराब कर देले बढ़िया डिस्कशन चलथिला आपण कोन यार नि आले आमे एई फूल कथा टिके डिस्कशन करदा तापर आमे आम फूल कथा परस्पर डिस्कशन करिया आम फूल कथा तो डिस्कशन चलियो ना कोन से टेम्पररी जिंस संगर त हमर डिस्कशन चलियो सारे टेम्पररी आ कोन आ तमे आ सा कथा हो आ जने के सामने पळले आ उडे फूल यदि सामने को पळायला ए फूलटा त बढ़िया देखाउची मन को आसियो यदि तम पाखरे बहुत बढ़िया फूलटा था ना कोन रियलिटी नहीं कमेंट रे कहियो हला तो आज हमें पढ़िया हिंदी का पहला विषय पुष्प की अभिलाषा पुष्प एक पुष्प आखिर चाहती क्या है आप तो पुष्प को यानी कि आप पुष्प का मतलब होता है फूल ठीक है फूल जो आप देते हो ना फ्लावर फूल गेंदे का हो या गुलाब का हो या चमेली का हो या किसी का भी हो किसी का भी फूल हो कोई सा भी फूल हो वो फूल चाहता क्या है आप तो उस फूल को कहीं भी लगा देते हो उस फूल को आप अपनी प्रेमिका की ओर फेंक देते हो या उस फूल को आप भगवान के चरणों में देते हो या उस फूल को आप नेता मंत्री जब आते हैं तो उनके चरणों को कोई भी कष्ट ना हो इसलिए आप उनके रास्ते में फूल बिछा देते हो ठीक है हाँ सर हम तो ये करते हैं अच्छा मेरे को एक बात बताओ तुम फूलों को कितने ही लोगों के नीचे कुचला देते हो ठीक है कितने ही लोगों को मतलब तुम उस फूल के जरिए अप्रैल फूल बनाते हो ठीक है मन में होता कुछ और है बोलना कुछ और है दिखाना कुछ और है कि नहीं प्रेमिका को फूल के माध्यम से अपने फिल्मों में देखा होगा मूवीज वगैरह में देखा होगा अभी तो इंस्टा का दुनिया है इंस्टा की दुनिया में तुमने देखा ही होगा है कि नहीं इंस्टा की दुनिया में भी तुमने देखा ही होगा कि कैसे फूलों की मदद से बड़े छोटे फूल की मदद से बड़े फूल का अपना लिया जाता है सारे आपण पाखु से रील बोधे सब थर आसी इंस्टाग्राम दुनिया यार सब आसियो तमे ता सागर कोन करछो से जिंस मो पाखु आसियो टेंशन नियनी हला आराम से चलो किंतु ए जिंस जेमते त्रुटि न होए से जिंस चलो मोर किछ मना नहीं ए जिंस जेमिति किछ भूल न होए ए जिंस भूल हो सीधा काम कर दो हला
तो तब में तो यार बच्चों, तुम लोग फूलों का इस्तेमाल करके न जाने कितना कुछ हासिल करने का कोशिश करते हो। ठीक है, मंत्रियों के पैरों के नीचे लगवा देते हो। कोई कोई सैनिक अगर शहीद हो जाए, अभी आपने जो देखा होगा कश्मीर में पहलगाम में जो आतंकवादियों ने जो अभी जो गोलियां बरसा दी, या जो कुछ भी उन्होंने किया, ठीक है, जो कुछ भी उन्होंने किया, उनमें कुछ लोग शहीद हुए, कुछ किसी ने किसी ने शादी करी थी 5 दिन पहले ही सुहागरात के लिए। सॉरी, सर जी, काफी मन कर रहे हो, बक बदमाश बच्चे। तो हुआ ये था कि कोई हस्बैंड वाइफ का जोड़ा 5 दिन पहले, 5 या 6 दिन पहले ही उसने शादी करी थी। हनीमून के लिए ये लोग बाहर नहीं जा पाए, तो सोचा चलो कश्मीर में घूम आते हैं। क्या पता था उनकी वो लास्ट जर्नी ही हो जाएगी, उनको क्या पता था। उसी तरीके से एक गरीब, ये फैक्ट आपको शायद पता नहीं होगा कि एक गरीब एक घोड़ा वाला था, ठीक है। वो वो क्या करता था, वो घोड़े पर, ठीक है, वो घोड़े की मदद से अपना कारोबार संभालता, अपना घर चलाता उस घोड़े की मदद से, ठीक है। पिछला जो वीडियो था, जो हुज हॉर्स वाजिट, कुछ वैसा ही स्टोरी है। मतलब घोड़ा उसके लिए जान था, ठीक है, वो घोड़ा चलाता था। तो उसने क्या किया, जब ये आतंकवादियों का ये कांड चल रहा था, उसने एक आतंकवादी को देख लिया था, ठीक है। तो वो क्या किया, वो चुपके से उस आतंकवादी से वो गन छीनने की कोशिश किया, और गन छीन भी लिया। दूसरे आतंकवादी ने उसको टप्पा डाला। उसके परिवार वाले अब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि यार क्या, यार हमारा बेटा, हम उसको मना कर रहे थे आज ना जाओ, आज अच्छा नहीं लग रहा, मना कर रहे थे। वो उसने हमारी एक बात नहीं सुनी और निकल गया, और पूरा ही निकल लिया। तो यार वो लेकिन इतना भी पैसा वाला नहीं था, काफी गरीब था वो, ठीक है। वो सैनिक भी नहीं था, वो सिर्फ एक घोड़ा चलाता था, ठीक है। एक घोड़ा वो चलाता था, घोड़ा गाड़ी भी नहीं चलाता था, खाली घोड़ा चलाता था, अपना फैमिली को संभालता था, ठीक है। किसे पता था। तो यार कुछ भी नहीं कह सकते जिंदगी का, कुछ भी नहीं कह सकते। अभी हमारे मोदी जी हमारे भी काफी गर्म है। वेल, तो कई जगहों पे, मेरा कुल मिला के मेरा बात इतना है कि कई जगहों पे ये पुष्प का जरूरत पड़ता है, ठीक है। कई जगहों पे हमें इसका आवश्यकता पड़ता है। तो क्या आपको क्या आपने कभी भी अपने जो फिजूल के अपने जितने भी दिन खर्च कर दिए, इंस्टाग्राम चला चला के, यूट्यूब चला चला के, व्हाट्सएप चला चला के, फोन कॉल पे उससे बात कर करके, आपने जितना समय बर्बाद कर दिए अपने फालतू के लाइफ में, आप एक बार तो जरूर सोच सकते थे कि यार एक पुष्प को हम इतने जगहों पे लगाते हैं कि आखिर वो पुष्प क्या चाहता है। हम तो जो चाहते हैं पुष्प के थ्रू हो जाता है, ठीक है, पुष्प के द्वारा हो जाता है। हमें जो भी अपने प्रेमिका को हासिल करना है, या हमें किसी की श्रद्धांजलि देना है, भगवान के लिए अपने को अपना भक्ति प्रदर्शन करवाना है, इन सभी चीजों में हम पुष्प यानी कि फूल का सहारा लेते हैं। तो हमारी आवश्यकता को ये फूल पूरा करता है। लेकिन फूल की क्या आवश्यकता होती है, वो जो सवाल है, वो जो इच्छा है पुष्प की, उस पुष्प की इच्छा को हमारे भगवान कृष्ण के भक्त माखन लाल चतुर्वेदी साहब ने काफी बढ़िया से आप लोगों को समझाया है। फिर भी आप नहीं समझ पाए, इसलिए मुझे पकड़वा दिया है आपको
कि यार लो भाई, तुम्हारा काम है, तुम बच्चों को ऐसे समझाओ कि बच्चों का परीक्षा में डर खत्म ही हो जाए। जो भी सवाल बच्चे देखे उनको ऐसे फटाक से उनको आंसर मिल जाए। गुड नाइट फास्ट कार्ड भी उस समय नहीं जलाया जाएगा। ओके, जोक्स अपार्ट। सो ये जो ये जो कविता है, ये कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। और क्या लिखा है, पुष्प की क्या ही अभिलाषा है कि यार वो तो एक निर्जीव वस्तु है, उसकी क्या अभिलाषाएं होती है। निर्जीव नहीं है यार वो, फिर इतने से वो इतना बड़ा बनता है कि नहीं? निर्जीव कैसे हुआ? पत्थर को कभी देखा इत्तू से इतना बड़ा बनते? इस टोपी को कभी देखा इत्तू से इतना बड़ा बनते? हाँ तो सर ये टोपी छोटा पड़ जाता है कभी कभी। अरे यार चंडाल, तुम्हारा ये जो सिर है ना, इसमें तुम जो फालतू के जो चीजें घुसाते हो। अभी मेरा वीडियो देख रहे हो लेकिन दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तो यार वैसे काम करोगे तो दिमाग वैसे भूसा भर के काफी भारी हो जाएगा और काफी मोटा हो जाएगा। तो यार ऐसे टोपी कहाँ घुसेगा तुम्हारे अंदर? 1 महीने पहले जो टोपी ले रखी थी जो घुस रहा था, अभी नहीं घुसेगा ना, है कि नहीं? सर क्या यार, आप आज बेइज्जती करने के मूड में हो। अरे यार, टीचर स्टूडेंट का संबंध तो तुम जानते हो ना। टीचर और स्टूडेंट का बॉन्डिंग कितना होता है, क्या होता है। अरे यार ऐसे तानाबाजी यार हमारे बीच में चलता रहता है। क्या यार, तुम वो हिस्ट्री पढ़ोगे, तुम वो साइंस पढ़ोगे, तुम लोग वो अंग्रेजी पढ़ोगे, या तुम उड़िया पढ़ोगे, आज तुम हिंदी पढ़ रहे हो। थोड़ा मस्ती करते हैं, थोड़ा नोकझोंक चलता रहता है यार टीचर स्टूडेंट के बीच में, है कि नहीं? तुम मुझे कमेंट में कुछ बोलते हो, मैं तुमको यहाँ पे वीडियो में कुछ बोल रहा हूँ। ओके, तुम जो मुझे बोल रहे हो तुम्हारा नाम मुझे दिख रहा है, बट मैं किसको बोल रहा हूँ मुझे किसी का घंटा नाम नहीं दिख रहा। मुझे खाली इसका जो है मुझे इमेज दिख रहा है। जो तुम्हें दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है अभी, ठीक है? सो तो अभी हम देखते हैं कि अरे इस फूल की क्या ही अभिलाषा रह गई है। ठीक है, ये फूल आखिर हमसे चाहता क्या है? चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुंथ जाऊं। सुरबाला मतलब, सुरबाला मतलब वो दुल्हन, वो लड़की जो शादी के लिए अपने को सज्ज करती है, जो शादी के लिए अपने को, ठीक है, ब्यूटी पार्लर में 6-8 घंटों तक बिठा के रखती है। वहां पे पुष्प की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो जो लड़की शादी के दिन श्रृंगार करती है, तो उनके श्रृंगार में फूल कहीं ना कहीं काम में आता है। और फूल एक ऐसा चीज है ना, जो कि किसी भी वस्तु, किसी भी इंसान की सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा सकता है। फूल की यही गरिमा होती है। फूल एक सुंदरता का प्रतीक होता है, लेकिन वो फूल ये कहता है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं किसी सुरबाला के गहनों में गुंथ जाऊं। ठीक है, वो जो ऐसे जो गहना पहनेगी, उस गहने में यहाँ पे ये फूल जो होते होंगे वो ये पसंद बिल्कुल भी नहीं करती है। ठीक है, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। मतलब मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे से, कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को पटाए, या कोई प्रेमी अपने प्रेमिका को अपने जाल में लाए। अगर उसके पास कोई भी स्पेशल गुण नहीं है, वो मेरा सहारा लेकर अपनी प्रेमिका को फंसा रहा है क्योंकि मैं सुंदरता का प्रतीक हूं। तो मैं वो चीज नहीं चाहता हूं कि कोई मेरा सहारा लेकर अपनी बंदी पटा ले या अपने गर्लफ्रेंड को खुश कर ले। ओके, अगर कुछ करना है तो अपने पर्सनालिटी पे करो ना। मैं तो सुंदरता का प्रतीक हूँ, तो वो मुझे देखकर तुमसे प्यार करती है, ना कि डायरेक्टली तुमसे प्यार करती है। तुम मेरे प्यार का इजहार करते हो फूल की मदद से, समझ रहे हो कि नहीं? फूल की मदद से ही तुम मेरे प्यार का इजहार कर रहे हो। सो तुम मेरा सहारा मत लो, खुद की पर्सनालिटी ऐसे डेवलप करो, वो लड़की खुद आके तुम्हारे चरणों में गिर के तुमको बोलेगी यार मैं आपकी हो गई। ओके,
सर कुछ अभी पेरेंट्स बोलेंगे सर यार क्या यार हमारे बच्चों को यार क्या ऐसे अनाप शनाप बोल रहे हो। कुछ तो वीडियो स्किप भी कर चुके होंगे और कुछ देख रहे हैं। देखो आपका बच्चा भी क्लास 8 में पढ़ रहा है और मैं क्लास 6 से पढ़कर मैं 12th बच्चों के वो बातें जानता था जो कि मुझे नहीं जानना चाहिए था। आपका बच्चा तो फिर भी क्लास 8 में पढ़ रहा है और अभी के इस युग में पढ़ रहा है। आप सोच लो आपका बेटा या आपकी बेटी अभी भी अगर आपके सामने कुछ ना भी बोले लेकिन फिर भी वो अपने फ्रेंड सर्कल में वो अपना किंग है, क्या वो अपनी क्वीन है। उसको वैसे वैसे चीजें पता होंगे अभी के टाइम में जो कि आपको क्लास 12th पढ़ते समय भी आपको याद नहीं होंगे, आपको पता नहीं होगा। ठीक है, आपके बच्चे इतने शरारती हैं आप खुद सोच नहीं सकते। नहीं सर जी आप क्या बोल रहे हो, हमारा बेटा तो गाय है गाय। तुम्हारा बेटा गाय है? तुम्हारा बेटा वो काम करता है ना जो 12वीं के बच्चे करने में भी 10 बार सोचते हैं। क्या करता है तुम खुद सोचो, पता करके देखो। अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। एक हफ्ते का सर्वे करो, पता चल जाएगा। सर क्या कर रहे हैं, अरे इस बच्चे को तो छोड़ा सा छोड़ दीजिए, मम्मी पापा को कितना सच बोलवाएंगे। ओके सो पेरेंट्स इंस्टाग्राम खोल दो, इंस्टाग्राम खोल के भर भर के चेक करो। यदि आपको लगे कि यार नहीं मेरा बेटा इंस्टाग्राम नहीं चलाता, क्रोम में एक बार सर्च कर लेना कि इंस्टाग्राम, आप खाली INST लिखना। अगर इंस्टाग्राम पूरा शो हो जाता है और इंस्टाग्राम क्लिक करके आप जरा देखना अकाउंट्स में कि कहीं कुछ अकाउंट सजेशन तो नहीं आ रहा। अगर अकाउंट सजेशन आ रहा है तो समझ लेना बेटा कुछ तो गड़बड़ है। सर अभी बख्श दो, कितना फंसाओगे। ओके सो चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरी डाला जाऊं। हे भगवान मैं ये नहीं चाहता कि अगर कोई राजा महाराजा अगर मर जाए तो उसके ताबूत पर, उसके मृत शरीर पर, उसके शव पर मैं शोभा पाऊं, क्योंकि मैं सुंदरता का प्रतीक हूं। और ये मरा हुआ व्यक्ति, ये मृत व्यक्ति जो है अशुभ होते हैं और मैं ऐसे सुंदर और ऐसे शुभ जनक चीज मैं इसके साथ में नहीं होने दूंगी। तो मुझे घंटा इच्छा नहीं होता है कि तुम मुझे या आप लोग मुझे सम्राटों के मृत शरीर पर डालो। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ो, भाग्य पर इठलाऊं। यार मुझे कोई घंटा शौक नहीं है कि मैं अपने भाग्य पर गर्व करूं कि यार देखो मैं एक ऐसा जीव हूं इस दुनिया में जो भगवान के भी सिर पर राज करता है। तुम में से है किसी में हिम्मत? इनफैक्ट ये जो सर तुम्हें पढ़ा रहे हैं इनका भी इतना हिम्मत नहीं है कि देवों हमारे जो भगवान है उनके सिर पर जाके तुम नाचो। वो कार्य केवल मैं कर सकता हूँ इस दुनिया में। केवल एक ऐसा जीवित जंतु में हूं जो कि मैं भगवान के, देवों के सिर पर चढ़ सकता हूं। तो मुझे वो भी इच्छा नहीं है। मुझे क्या इच्छाएं हैं? मेरी इच्छा ये है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली। वनमाली कौन? आपकी पड़ोसन। बच्चों वनवाली वो होता है जो वन की देखरेख करता है, जो अपने बाग बगीचे की देखरेख करता है, उसे वन माली कहते हैं। देना उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। इस पैराग्राफ का मतलब क्या हुआ? हे वनमाली या जो तू मुझे देख रेख करता है, मैं थारे से कह दिया हूं, ठीक है, तुम मेरी एक ही इच्छा है और वो क्या है? मुझे तुम इस पौधे से तोड़ लो और तोड़ के उस जगह पे बिछा दो जहां पर मातृभूमि के लिए अपना खुद का बलिदान देकर
सैनिक, वीर पुरुष, भारत की या कह लो मातृभूमि की रक्षा करना चाहते हैं, मातृभूमि को आजाद करवाना चाहते हैं, उनके रास्ते पर तुम बिछा दो। गाइज, ये कविता जब लिखी गई थी, मोहनलाल चतुर्वेदी ने जब ये कविता लिखी थी, वो उस टाइम पे अंग्रेज भारत पर अपना कब्जा जमा के बैठे थे। कैसे कब्जा जमा के बैठे थे, ये तुम मेरे वीडियो में जाओ, मेरे चैनल पे जाओ, वहां पे तुमको हिस्ट्री के सारे सीरीज तुमको अभी नहीं मिलेंगे। हिस्ट्री की केवल फर्स्ट चैप्टर का सीरीज मिलेगा कि कैसे अंग्रेजों ने भारत पर अपना आधिपत्य विस्तार किया। ठीक है, शुद्ध हिंदी में मैं तुमसे बात करे जा रहा हूं। ओके, सो ये थे तुम्हारा पहला विषय। हाँ तो यार सर, मुझे एक बात बताओ, हमारा इस पुष्प की अभिलाषा से क्या, हमारा इस पुष्प की अभिलाषा से क्या, एग्जाम में जब ये सवाल पूछेंगे ना तो बेटा तभी ये सोचना कि हमारा इस पुष्प की अभिलाषा से क्या। तुमको सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम्स के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चंस, 1 मार्क्स क्वेश्चन के आंसर तुमको देने हैं। क्या सवाल पूछे जाएंगे, देखो देखो, मैं अगर तुम्हारे क्वेश्चन पेपर सेट करूँ ना तो तुम्हारे कैसे नीचे से पानी निकल जाएगा वो मैं तुमको बताता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, फर्स्ट लाइन क्या लिखा गया है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुंथ जाऊं। पुष्प किसके गहनों में गुंथा जाना नहीं चाहता है, आंसर होगा सुरबाला। ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद में यहाँ पे सेकंड लाइन लिखा गया, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। पुष्प पुष्प बिंद प्यारी को कैसे ललचाना नहीं चाहता ना, प्रेमी माला में बिंद कर। हाँ सर जी, ये सवाल तो आ गया। मैं बस तुमको आइडिया दे रहा हूं, इससे और भी खतरनाक सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि ईजीएस्ट चैप्टर जो होते हैं ना, टीचर देखो एक फैक्ट है, टीचर हमेशा ये कोशिश करता है कि ये बच्चा जो है, क्योंकि ये चैप्टर काफी इजी है, देखो फटाक से खत्म हो गया। मैंने तो फिर तुम लोगों से काफी बात किया, काफी ताना झोंक मैंने तुमसे किया, तो जिसकी वजह से हमारा ये जो वीडियो है अभी देखो 22 मिनट 57 सेकंड का हो चुका है। ठीक है, लेकिन ये विषय 5 मिनट में खत्म होने वाला है, 5 मिनट में खत्म होने वाला था, 5 मिनट में खत्म हुआ भी। हमने फिर भी गप्पे लड़ाए, इतने इसको लेंदी कर दिया है कि नहीं। तो यार इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम इसके अंदर ये होती है गाइस कि वो एग्जामिनर तुमको ऐसे सवाल पूछेगा, आंसर यही होगा। ठीक है, आंसर यही होगा या तो ये होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा। तो आपको एग्जामिनर सवाल इतना घुमाएगा क्या तुमको लगेगा कि यार ये चीज तो हमने पढ़ा है, पीएसएम के बच्चे हैं, हमें तो पढ़ा है और हमें आता भी है। टीचर जी ऐसे घुमाने की कोशिश ना करो, ये होता है पीएसएम के बच्चों का कॉन्फिडेंस। ठीक है, कि यार सर जी हमने पीएसएम से पढ़ा रखा है, घुमाने की कोशिश तो कतई ना करना। देन तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन खत्म हुआ। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, मतलब ये तुम्हारा मैं कोई एग्जाम पेपर डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, बस मैं तुमको प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन हो सकते हैं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हरी, पुष्प किसके शव पर जाना नहीं चाहेगा, तो वो होता है सम्राटों के शव पर। ओके, अंडरस्टूड। तुमको सारे सवाल जवाब मैं करा के छोड़ूंगा। हमारे बच्चे, हमारे YouTube के बच्चे जो ऑनलाइन स्टडी करते हैं वो दिखा सकते हैं इस टीचर में कितना दम है, और तुम्हारे ऑफलाइन टीचर में कोई भी दम नहीं है। जोक्स अपार्ट गाइस, तुम्हारे पास में जो टीचर मिला है वो मेरे से ज्यादा टैलेंटेड है।
है कि नहीं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मना मत करना फॉर्मेलिटी जमा के। नहीं सर क्या बोल रहे हो, मेरे सामने कुछ और बोलोगे, उनके सामने कुछ और बोलोगे। यार मुझे वैसा पसंद नहीं है। अगर मन में भड़ास है तो निकालो ना, मैं तुमको क्या जाके मारूंगा तुम्हारे घर पे? मुझे नहीं पता तुम्हारा घर कहाँ पे, ठीक है। उसके बाद पुष्प किसके शीश पर नहीं चढ़ना चाहता, या अपने पुष्प किसके सिर पर चढ़ के अपने भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता। इतना बड़ा सवाल नहीं पूछा जाएगा। पुष्प किसके सर पर चढ़ना नहीं चाहता, वो होता है देवों के। सम्राटों के मत मार के चले आना, सम्राट मर चुके हैं, ठीक है। सम्राट मर चुके हैं, यहाँ पे देखो शव पर लिखा हुआ है सम्राट मर गए। सुरबाला शादी के लिए राजी हो रही है। प्रेमी माला प्रेमी जुगल जो है वो जुगलपंथी चला रहे हैं। और यहाँ पे जो देव है, जो महादेव या जो आपके भगवान या आपके हनुमान, जो भी आपके भगवान है, उनके शीश पर फूल चढ़ के अपना स्वाभिमान विस्तार नहीं करना चाहता। यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चंस हो गए चारों लाइंस में से। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आ सकता है कि पुष्प किसे तोड़ लेने को बोल रहा है? आंसर हो सकता है वनमाली। एक पूरा एक 1 वर्ड का सेंटेंस का एक सवाल आएगा, ठीक है। वैसे तो उन चारों में ही वो 1 वर्ड का सवाल है। यहाँ पे एक और 1 वर्ड का सवाल होगा जो कि इस विषय का सबसे मेन सवाल है। इस विषय का सबसे मेन सवाल है वो कि पुष्प की अभिलाषा क्या है। पुष्प की अभिलाषा ये है। आपको आंसर यही लिखना है कि कोई भी जो इंसान, जो व्यक्ति या जो सैनिक मातृभूमि के लिए अपना शरीर कुर्बान करने के लिए तैयार है, अपने शीश चढ़ाने के लिए तैयार है, मैं उनके लिए तैयार हूं। तुम मुझे उनके सड़क पर, उनके कर्म पथ पर तुम मुझे बिछा देना। ये बात पुष्प कह रहा है वनमाली से, ठीक है। पुष्प की अभिलाषा क्या है, वो है इस चौकड़ी के अंदर, ठीक है। फूल क्या चाहता है वो इन्हीं लाइनों में व्यक्त कर दिया गया है मोहनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा, ठीक है। तो अब आप सवाल जवाब देखिए, आपको काफी आसान लगेगा। अगर आपको इतना पढ़ के घंटा को समझ में नहीं आता है तो आप इस पिक्चर के थ्रू समझ सकते हो कि यार कैसे ये वीर जवान देश की रखवाली के लिए, ठीक है, कि कैसे ये वीर जवान देश की रखवाली करने के लिए जा रहा है, ठीक है। मातृभूमि के लिए अपना शरीर कुर्बान करने के लिए जा रहा है, ठीक है। और पुष्प की यही अभिलाषा है, ठीक है। पुष्प की यही अभिलाषा है कि ये जो इंसान जा रहा है मैं इसके कदमों में बिछा रहूं, ठीक है। मुझे इसकी तसल्ली तभी होगी। सो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब नाउ, अगर अच्छा लगे तो। अगर नहीं अच्छा लगा रहने दो, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।